रील्स और लड़कियां। प्राइवेट स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल की किसी कमरे में कक्षा 10 की 2 छात्राएं। रूममेट, ऊपर का एक और बटन खोलना, पिक्स जबरदस्त आएगी और एकदम कूल भी लगेगी तू, और रील पर बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स भी आएंगे, रातों रात फेमस हो जाएगी तू। ऋचा, काल्पनिक नाम, ना बाबा ना, अगर घर पर पता चल गया तो, और मुझे भी शर्म आएगी ऐसे पिक्स में, प्लीज ऐसे ही ले लेना पिक्स। रूममेट, अरे तू भी ना बहुत झल्ली है, आजकल तो ज्यादातर लड़कियां रील्स पर हैं, और देख कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं और अदाएं दिखाकर नाचती हैं। चल कुछ नहीं होता यार, खोल बटन। ऋचा शर्माते हुए बटन खोलकर रील्स बनवाने लगी। रील बनी और वायरल भी हुई, सैकड़ों लाइक्स और कमेंट्स। अब वो बैठकर कमेंट्स पढ़ रही है। वाओ, टू हॉट बेबी, यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी एंड हॉट, विल यू बी माई जीएफ बेबी, ऑसम पिक, आई वांना फील यू बेबी, ब्ला 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 ब्ला। कमेंट्स पढ़कर आज ऋचा 7वें आसमान पर है। उसे लग रहा है कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की वही है, और शायद उसी के लिए परी शब्द बना है। इधर कस्बे में ऋचा के घर एक जागरूक युवा आकर उसके माँ पापा को ऋचा की रील और उस पर आए कमेंट्स दिखा रहा था। तीनों में कुछ बातें हुई और अगली सुबह तीनों ऋचा के हॉस्टल में उसके साथ बैठे थे। युवा का परिचय किसी दूर के रिश्तेदार के भतीजे के रूप में करवाया गया, जो आज शहर आ रहा था, जिसके साथ माँ पापा भी आ गए। कुछ बातें हुई और साथ में लंच किया गया। पापा और वो युवा कुछ देर वार्डन के पास भी गए और उनसे इधर उधर की बातें की। कुछ देर बाद तीनों ने ऋचा से विदा ली। शायद किसी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब युवा हॉस्टल के कमरे में दाखिल हुआ था तब उसके पास एक मोटी किताब जैसा कुछ था, जो वो शायद कमरे में ही भूल आया था। शाम को ऋचा की नजर पड़ी तो उसने देखा कि एक मोटी सी एल्बम उसके स्टडी टेबल पर रखी हुई थी। उत्सुकता से ऋचा ने उसे खोलकर देखना शुरू किया। एल्बम में हजारों ऐसी पेपर कटिंग्स लगी हुई थी, जिनमें भोली भाली लड़कियों को शिकार बनाए जाने की खबरें थीं। किसी को कॉमन फ्रेंड के जरिए, किसी को कुछ खिला पिलाकर, किसी को कैसे फंसाया गया। इसकी पूरी जानकारी मैं तारीख के करीने से सजाई गई थी। अरे ये क्या, इस कटिंग में तो लिखा है कि अपनी ही सहेली के उत्तेजक फोटो लेकर उसको वर्गलाने वाली लड़की किसी संगठन की एजेंट निकली। अरे बाप रे, ये मैं क्या कर रही थी? अच्छा हुआ समय रहते बच गई। अगली सुबह पापा के पास वार्डन का कॉल आया, जिसमें ऋचा ने रूम बदलने और रूममेट की पूरी जानकारी चाहने की एप्लीकेशन दी जाने की बात कही। पापा ने तुरंत ही उस युवा को कॉल लगाया और अपने समूह के साथ शाम को खाने पर आने का निमंत्रण दिया। एक बच्ची समय से पहले वयस्क होने से बच गई। वो युवा शायद हमारे आसपास ही हो, आपसे कुछ कहना भी चाहता हो। उसकी बात सुने, उसे दुत्कारे नहीं। पोस्ट पसंद आए तो कृपया पेज को लाइक एवं फॉलो करें एवं कमेंट में अपना सुझाव व्यक्त करें। थैंक यू, शुक्रिया।